सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य ही पता होने चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दिखाई देता है वही प्रत्यक्ष सत्य है और सूर्य ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रतिदिन अपनी आंखों से देखते हैं। जीवन, ऊर्जा, प्रकाश, स्वास्थ्य, आत्मबल और समय, इन सभी के मूल में सूर्य है। इसी कारण सूर्य को जल अर्पित करना, अर्घ्य देना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक साधना भी है। परंतु बहुत से लोग यह क्रिया गलत विधि या गलत नियमों के साथ करते हैं, जिससे लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे। 1. सूर्य को जल देने का महत्व। 2. सूर्य को जल देने की सही विधि। 3. तांबे के लोटे का महत्व। 4. मंत्रों का महत्व। 5. सूर्य को जल देने के 10 अत्यंत आवश्यक नियम। 6. गलतियों से होने वाले नुकसान। 7. सूर्य उपासना के लाभ। 8. किसे सूर्य को जल देना चाहिए और किसे नहीं। सूर्य देव का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। ऋग्वेद में सूर्य को सविता, आदित्य, भास्कर, दिनकर कहा गया है। नवग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है। कुंडली में सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी पद, नेतृत्व, क्षमता का कारक होता है। यदि सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी, पिता से मतभेद, स्वास्थ्य समस्याएं, मान सम्मान में गिरावट देखी जाती है। सूर्य को जल देना इन दोषों को शांत करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। सूर्य को जल देने की सही विधि, पूर्ण विधि, एक सही समय सूर्य को जल सूर्योदय के समय देना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सूर्योदय के 30 से 45 मिनट के भीतर, बहुत देर से 10 से 11 बजे जल देना उचित नहीं। सही दिशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। दोनों पैर जमीन पर स्थिर रखें। पात्र, लोटा, तांबे का लोटा, सर्वोत्तम। कांच, प्लास्टिक या स्टील का प्रयोग यथासंभव न करें। 4 जल की मात्रा लगभग 1 लोटा जल पर्याप्त होता है। बहुत अधिक या बहुत कम जल न दें। 5 जल में क्या मिलाएं? स्वच्छ जल, लाल फूल थोड़े, चावल, गुड़ या रोली। वैकल्पिक 6 जल देने की मुद्रा। जल की पतली धार सूर्य की ओर गिरनी चाहिए। जल की धार के बीच से सूर्य को देखें। सूर्य को जल देते समय मंत्र, सरल मंत्र। एयूएम सूर्याय नमः वैदिक मंत्र। एयूएम घृणी सूर्य आदित्याय नमः आदित्य हृदय स्तोत्र। यदि समय हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अत्यंत लाभकारी माना गया है। सूर्य को जल देने के 10 अनिवार्य नियम अब आते हैं उन 10 नियमों पर जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। नियम 1. स्नान के बिना सूर्य को जल न दें। नींद से उठकर बिना स्नान किए सूर्य को जल देना अशुभ माना गया है। कम से कम हाथ मुंह धोकर स्वच्छ होकर जल दें। नियम 2. जूते चप्पल पहनकर जल न दें। सूर्य को जल हमेशा नंगे पैर खड़े होकर दें। जूते चप्पल अहंकार और अपवित्रता के प्रतीक माने गए हैं। नियम 3. तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। तांबा सूर्य का धातु माना गया है। प्लास्टिक या स्टील से जल देने से सूर्य दोष शांत नहीं होता। नियम 4. जल देते समय बात न करें। जल अर्पण के समय हंसना, बातचीत, मोबाइल देखना अत्यंत अशुभ माना गया है। नियम 5. सूर्य को जल कभी भी पश्चिम दिशा में न दें। सूर्य को डूबते समय जल देना वर्जित है। यह स्वास्थ्य और मान सम्मान के लिए हानिकारक माना गया है। नियम 6. गुस्से या नकारात्मक मन से जल न दें। क्रोध, तनाव, ईर्ष्या की अवस्था में किया गया अर्घ्य उल्टा प्रभाव दे सकता है। नियम 7. स्त्रियां मासिक धर्म में सूर्य को जल न दें। इस काल में शरीर विश्राम चाहता है। मन से सूर्य का स्मरण पर्याप्त माना गया है। नियम 8. रविवार को विशेष सावधानी रखें। रविवार सूर्य का दिन है। इस दिन जल में लाल फूल अवश्य डालें। तामसिक भोजन से बचें। नियम 9. सूर्य को जल देने के बाद पीठ न करें। जल देने के बाद सूर्य को नमस्कार करें। तुरंत पीठ न दिखाएं, कुछ क्षण रुकें। नियम 10. रोज नियम पूर्वक करें, बीच में न छोड़ें। 3 से 4 दिन करके छोड़ देना लाभ की जगह हानि दे सकता है। यदि शुरू करें तो नियमितता बनाए रखें। सूर्य को जल देने में होने वाली सामान्य गलतियां: देर से उठकर जल देना, प्लास्टिक की बोतल से जल देना, हंसते हंसते जल देना, जल गिराते समय इधर उधर देखना, मंत्र का मजाक बनाना। ये सभी बातें सूर्य को कुपित कर सकती हैं। सूर्य को जल देने के चमत्कारी लाभ: आत्मविश्वास बढ़ता है, आंखों की रोशनी में सुधार, पिता से संबंध, बेहतर सरकारी कार्यों में सफलता, करियर में,
स्थिरता, मान सम्मान में वृद्धि, मानसिक स्पष्टता, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। किसे सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए? जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, जिन्हें बार बार अपमान झेलना पड़ता हो, जिनका आत्मविश्वास कम हो, जिनके पिता से संबंध खराब हो, जो सरकारी नौकरी या राजनीति में हो। निष्कर्ष, सूर्य को जल देना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करने की एक शक्तिशाली साधना है। परंतु याद रखें, सही विधि, सही नियम, शुद्ध भावना, यही सूर्य उपासना की कुंजी है। यदि यह साधना श्रद्धा और नियम से की जाए तो जीवन में धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा निश्चित है।